भगवत गीता उपदेश। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं, पर इस शरीर का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान व्यक्ति किसी का शोक नहीं करता है। राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ, दान, तप जैसे कर्म त्याग नहीं है, ठीक वैसे ही इन कर्मों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनसे बुद्धिमान पुरुष पवित्र होते हैं। मन, वाणी एवं शरीर से होने वाले प्रत्येक कर्म में यही 5 कारक होते हैं। ऐसा होते हुए भी जो केवल आत्मा को कर्ता मानते हैं, वह मंदबुद्धि कुछ नहीं जानते। जिसको कर्तापन का अभिमान नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह प्राणियों का वध करके पाप का भागी होता है। राजस कर्म वह है जो फल की इच्छा से परिश्रम युक्त और अहंकार युक्त किया जाए। परिणाम हानि, हिंसा और बलावल का विचार न कर अज्ञानवश किया हुआ कर्म तामसी होता है। जो व्यक्ति अपने अपने कर्म में रत रहकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी सुने। जिससे समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें सब सृष्टि व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों से पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। निष्काम कर्म योगी सब कुछ करते हुए सनातन परम पद को मेरी कृपा से पा लेता है। अतः समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर मेरे प्राण हो बुद्धि योग के सहारे से निरंतर मुक्त चित्त को लगा मेरी कृपा प्राप्त करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यदि अभिमानवश मेरी अवहेलना करोगे तो नष्ट हो जाओगे। सभी वेदों में जानने योग्य विषय मैं ही हूँ तथा वेदों का कर्ता और ज्ञाता मैं ही हूँ। इस सृष्टि में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार की चीजें हैं, और नाशवान तो यह शरीर है तथा आत्मा अविनाशी मैं ही हूँ। इन दोनों में जो कोई प्रधान चीज है वह तो कुछ और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबको भरण पोषण करता है और परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में नाशवान और अविनाशी दोनों उत्तम मैं ही हूँ। प्रकाश, प्रवृत्त और मोह होते हुए भी जो व्यक्ति व्याकुल न हो तथा निवृत्त हो जाने के पश्चात जिसे इच्छा उत्पन्न न हो, जिसे गुणों के बहुमूल्य में सुख दुख का अनुभव न हो तथा गुणों में वर्तनीय स्वाभाविक ही समस्त कभी विचलित न होकर निश्चित रहता हो, जो सुख दुख, मिट्टी, पत्थर, प्रिय अप्रिय, प्रशंसा और प्रशंसा धर्म एवं धैर्यवान हो, जो मान अपमान एवं मित्र तथा शत्रु में भी सम हो और जो समस्त कार्यों में कर्तापन का भाग प्रत्यारोपित न करता हो, ऐसे पुरुष त्रिगुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य निरंतर सम्मान एवं अनन्य भाग में मेरा भजन करता है, वह सतरज आदि गुणों को भली भांत विजय प्राप्त करता है, ब्रह्मा प्राप्ति के योग हो जाता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है।